वैज्ञानिकों ने गलती से एक मरमेड को पकड़ लिया। उसे देखकर उन्होंने फैसला किया कि वे उसके रूप बदलने की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए वे उसे मछली के टैंक से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही वह समुद्र के पानी से दूर होती है, वह बहुत बेचैन और घबराई हुई दिखाई देने लगती है। थोड़ी ही देर में उसकी पीठ के पंख धीरे धीरे शरीर में सिमटने लगते हैं और उसके पूरे शरीर के चमकदार शल्क तेजी से झड़ने लगते हैं। धीरे धीरे उसका चेहरा इंसानों जैसा दिखने लगता है। अचानक मरमेड दर्द से चीख उठती है, क्योंकि उसकी लंबी मछली जैसी पूंछ दो हिस्सों में फटने लगती है और वहां से इंसानों जैसी टांगें निकल आती हैं। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह एक महिला की तरह दिखाई देने लगती है। यह अजीब और अविश्वसनीय दृश्य देखकर वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का असली मकसद उसकी शक्तिशाली खुद ठीक होने वाली क्षमता, सेल्फ हीलिंग पावर हासिल करना था। इसलिए वे एक खतरनाक फैसला लेते हैं। वे इंसानों के जीन को मरमेड के जीन के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। इसके तुरंत बाद मरमेड का पेट अचानक बड़ा होने लगता है। सिर्फ 2-2.5 सेकंड में ही उसका पेट ऐसा हो जाता है जैसे वह 10 महीने की गर्भवती हो। बहुत जल्दी बच्चे के जन्म का समय आ जाता है। वैज्ञानिक एक नए जीव के जन्म के लिए तैयार खड़े होते हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वह न रोता है और न ही हिलता डुलता है। उसकी त्वचा भी जगह जगह से उतरने लगती है। यह देखकर मरमेड तुरंत समझ जाती है कि उसके बच्चे की जान खतरे में है। वह तुरंत बच्चे को उठाकर समुद्र की तरफ भागती है और बिना देर किए सीधे गहरे पानी में कूद जाती है। अजीब बात यह होती है कि जैसे ही वह समुद्र में जाती है, उसका शरीर फिर से बदलने लगता है और वह दोबारा मरमेड बन जाती है। उसी समय उसका छोटा बच्चा भी बदलने लगता है और समुद्र के अंदर जीवित हो जाता है। अपने बच्चे को पहली बार बदलते और पानी में आसानी से तैरते देखकर उसे बहुत राहत मिलती है, लेकिन समुद्र में दूसरी जाति के मरमेड लोग परेशानी पैदा कर रहे थे, इसीलिए वह कुछ समय के लिए अपने बच्चे को लेकर जमीन पर वापस आ जाती है। वह चाहती थी कि बच्चे को जमीन पर सुरक्षित तरीके से बड़ा करे, लेकिन उसे इंसानों की तरह बच्चे की देखभाल करना बिल्कुल नहीं आता था। इसलिए वह बच्चे को बिस्तर के नीचे रख देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वहां वह उतना ही सुरक्षित रहेगा जितना समुद्र में रहता। तभी उसकी इंसानी दोस्त मीना उसके लिए कुछ बच्चों का सामान लेकर आती है। मरमेड डायपर को देखकर उसे सूंघने लगती है। तब मीना उसे समझाती है कि यह बच्चे की गंदगी साफ करने के लिए होता है। बच्चे के खाने के लिए वे मछली को पीसकर उसका रस बना देते हैं। एक मजेदार पल तब आता है जब मरमेड दूध की बोतल उठाकर खुद पीने लगती है और फिर बच्चे को मुंह से मुंह लगाकर खिलाने की कोशिश करती है। तभी मीना जल्दी से उसे रोकती है और सही तरीका बताती है कि बोतल से बच्चे को कैसे दूध पिलाया जाता है। बाद में जब मरमेड अपने बच्चे के साथ बच्चों की देखभाल वाली क्लास में जाती है, तो वहाँ मौजूद लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वह मासूमियत से पूछ बैठती है कि दूसरी महिलाओं के बच्चे क्यों रो रहे हैं। उसकी बातें सुनकर मीना बहुत असहज हो जाती है और तुरंत उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। जब वे घर लौटते हैं तो वहाँ 2 नर मरमेड उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उनके समाज के नियम के अनुसार बच्चे को नर मरमेड को सौंपा जाता है, क्योंकि वही उसे समुद्र में जीने के तरीके सिखाते हैं। यही उनके समुदाय की परंपरा थी। रात होते ही मरमेड भारी दिल से अपने बच्चे को सौंप देती है। इसके बाद वह अपने बच्चे के असली जैविक पिता के साथ समुद्र में लौट जाती है और दोनों साथ में एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है।